आज इस वीडियो में हम अगेन आपके लिए कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके हाजिर है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो डे 5 है, इसीलिए हमने लेवल ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों को इंक्रीज किया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? तो यहाँ पे दिए गए हैं TCP/IP, HTML, जावा, फ्लैश। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, TCP/IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में है, तो सभी को रीड कीजिए, देन राइट आंसर आपको गेस करना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कई बार इस क्वेश्चन को सेपरेट करके पूछता है। आपसे पूछेगा कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर IP का फुल फॉर्म क्या होता है, और दोनों साथ में भी पूछ सकता है। चार्ल्स बैबेज डिजाइंड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड। चार्ल्स बैबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था, जिसका नेम क्या था? तो आंसर होगा सी, एनालिटिकल इंजन। वेयर हेडर अपीयर्स। आपने सुना होगा हेडर फुटर। तो जो हेडर होता है ये कहाँ पे आपको दिखाई देता है? तो यहाँ पे दिए गए हैं टॉप, बॉटम, सेंटर, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ए, टॉप पे। पेज के टॉप में हेडर होता है, फुटर बॉटम में। VGA स्टैंड्स फॉर। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड। ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा डी, बर्निंग। द डैश ऑफ द सॉफ्टवेयर कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा सी, मेनू बार। सॉफ्टवेयर के मेनू बार में कमांड और ऑप्शन की लिस्ट होती है। What type of chart is useful for showing trends or changes over time in MS Excel? देखिए, ये क्वेश्चन एक्सेल से कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरीके के चार्ट को यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइम के साथ ट्रेंड्स या चेंजेस दिखाने के लिए किस टाइप का चार्ट यूजफुल होता है? तो आंसर क्या होगा? लाइन चार्ट। A computer program that translates one program instruction at a time into machine language is called. करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक टाइम में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। इन MS वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है? यहाँ पे दिए गए हैं फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, एडिट मेनू। आंसर होगा डी, एडिट मेनू में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन एक कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस है? IP एड्रेस, मैक एड्रेस, डोमेन नेम, होस्ट नेम। आंसर होगा बी, मैक एड्रेस। Which is a device that converts computer input into a form that can be transmitted over a telephone line? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वो कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर आउटपुट को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे ट्रांसमिट किया जा सकता है टेलीफोन लाइन पे? तो आंसर क्या होगा? सी, मॉडेम। What are different views to display a table in Microsoft Access? Microsoft Access में टेबल को डिस्प्ले कराने के अलग अलग व्यूज़ कौन कौन से हैं? एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। तो यहाँ पे दिया गया है डिज़ाइन व्यू, डेटा,
सीट व्यू, पाइवोट टेबल व्यू, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी तरीके हैं। पैरिटी बीट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस? इनमें से किस पर्पस के लिए पैरिटी बीट्स का यूज किया जाता है? तो दिया गया है टू आइडेंटिफाई द यूजर, यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू ट्रांसमिट फास्टर, फास्टर ट्रांसमिशन के लिए, टू डिटेक्ट एरर्स, इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। तो आंसर क्या होगा? सी, टू डिटेक्ट एरर्स, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए पैरिटी बिट्स का यूज किया जाता है। अ फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डेटा इज अ, रिलेटिवली परमानेंट डेटा वाली फाइल क्या कहलाती है? मास्टर फाइल। When using the Chrome Internet Browser, a method of saving web page addresses for quick access is। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो माइक्रो जो क्रोम होता है उसे आप बहुत ही क्विकली यूज़ कर सकते हैं। क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ करते टाइम क्विक एक्सेस के लिए वेब पेज एड्रेस को सेव करने की मेथड क्या कहलाती है? तो आंसर होगा सी, बुक मार्क। सपोज आप इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ रहे हैं और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो आप क्या कीजिए, उस पेज को उसे आप बुक मार्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपने सिस्टम को ओपन करेंगे तो फिर से जाके उसे सर्च करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक मार्क की मदद से बहुत ही क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द प्रोग्राम टू स्टार्टअप द कंप्यूटर? कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी प्रोग्राम को होल्ड करती है? तो आंसर होगा बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज अ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस में डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? हाइपर डेटा, मेटा डेटा, टेरा डेटा, नन ऑफ दिस। आंसर होगा बी, मेटा डेटा। व्हाट इज द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन अ कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर में बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बी, रोम। वेयर ऑल द टैब्स, फॉर एग्जाम्पल होम टैब, इंसर्ट टैब एक्सेट्रा आर लोकेटेड। आपने देखा होगा चाहे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी यूज़ कर रहे हों, वहाँ पे आपको कई सारे टैब मिलते हैं। तो ये टैब जो होता है ये किस प्लेस पे होता है और उस प्लेस को क्या नाम दिया गया है? तो दिया गया है टाइटल बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, रिबन। और राइट आंसर होगा डी, रिबन कहते हैं। द डिफ़ॉल्ट पेज साइज ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट पेपर साइज, नोट पेज साइज, यहाँ पे दिया गया है पेपर साइज क्या होता है? तो आंसर होगा सी, A4। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड करने की एक प्रोसेस है। स्पीकर्स और हेडफोन्स आर डिवाइसेस। स्पीकर्स या फिर कह लीजिए हेडफोन्स, ये किस टाइप की डिवाइसेस हैं? इनपुट आउटपुट स्टोरेज, इनपुट आउटपुट। आंसर होगा बी, आउटपुट। द स्लाइड विच इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ये भी पावर पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो स्लाइड जिसका यूज़ किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने और प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दिया गया है ग्राफिक स्लाइड, टेबल स्लाइड, टाइटल स्लाइड, बुलेट स्लाइड। आंसर होगा सी, टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में ही हम किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। आंसर क्या होगा? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर रन होने वाला पहला प्रोग्राम है। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स आर।
वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस और वार्म जो होता है ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस है। ये तीनों क्या है? यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस। दूसरा कहता है हार्मलेस एप्लीकेशंस रेसिडेंस ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर रहने वाला हार्मलेस एप्लीकेशंस है। वायरस है क्या? नो। सी कहता है अनेबल टू डिटेक्ट इफ अफेक्टेड ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर अफेक्ट होने का पता लगाने में अनेबल होता है। और डी कहता है एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। तो आंसर क्या होगा? डी, एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। ये सभी क्या करते हैं? कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने में एबल होते हैं। बाकी जो तीन ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट हैविंग सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज अ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि आप सिग्नल को डिग्रेड यानी कि खराब किए बिना नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसका यूज करेंगे? और आपको दिया गया है गेटवे, राउटर, रिपीटर, मॉडेम। आंसर होगा सी, रिपीटर। डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू फॉल्सिफाई देयर आइडेंटिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम इंडिविजुअल्स द्वारा अपनी आइडेंटिटी को गलत साबित करने के लिए आपसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए किया गया एक प्रयास है। डैश रेफर्स टू द अनऑथोराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या होगा? डी, सॉफ्टवेयर पायरेसी यानी कि सॉफ्टवेयर की चोरी। इसका मीनिंग क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी का मीनिंग सॉफ्टवेयर की अनऑथोराइज्ड कॉपी और डिस्ट्रीब्यूशन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग आ कंप्यूटर्स मेमोरी बट अनलाइक अ वायरस इट डज नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है लेकिन वायरस के विपरीत ये अपने आप रिप्लिकेट नहीं करता है? तो आंसर होगा सी, लॉजिक बॉम्ब। एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड। एक ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया इंक्लूड होता है जिसे अक्सर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है अटैचमेंट, आईपी एड्रेस, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, मेल बॉक्स। जितने भी ईमेल आते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होता है? मेल बॉक्स में। विच इज द मोस्ट कॉमन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इंटरनेट में यूज़ किया जाने वाला सबसे कॉमन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP, HTTP, FTP, TTY। करेक्ट आंसर होगा बी, HTTP। विच गेट इज अ सिग्नल इंटीग्रेटेड सर्किट। इनमें से कौन सा गेट सिग्नल इंटीग्रेटेड सर्किट है? और ऑप्शन है चिप, मदरबोर्ड, CPU, गेट। आंसर क्या होगा? डी, गेट। टू मूव द कर्सर टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस। डॉक्यूमेंट के एंड में कर्सर ले जाने के लिए आप इनमें से कौन सी की को प्रेस करेंगे? तो आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस एंड की। द रजिस्टर्ड पार्ट ऑफ अ वेब एड्रेस इज कॉल्ड इट्स। वेब एड्रेस के रजिस्टर्ड पार्ट को क्या कहते हैं? इट्स डोमेन। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में ब्रिज का क्या यूज होता है? तो दिया गया है टू कनेक्ट लैन्स, टू सेपरेट लैन्स, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा ए, टू कनेक्ट लैन्स। लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क में ब्रिज का यूज होता है। विच डिवाइस इज यूज टू रिप्रोड्यूस ड्राइंग्स यूजिंग पेन दैट आर अटैच्ड टू मूवेबल आर्म्स।
मूवेबल आर्म्स में अटैच पेन का यूज़ करके ड्राइंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? और यहाँ पे डिवाइस है स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, लाइट पेन। आंसर होगा सी, प्लॉटर। एन ऑप्टिकल लेजर स्कैनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस? देखिए, ऑप्टिकल लेजर स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, इनपुट। चाहे कोई भी स्कैनर हो, ध्यान क्या देना है, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जाता है। विच फाइल फॉर्मेट्स कैन बी एडेड टू दी पावर पॉइंट शो? पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? यहाँ पे फाइल है .gif, .jpg, .wav, ऑल ऑफ दिस। आंसर होगा डी, इन सभी फाइल फॉर्मेट्स को आप पावर पॉइंट शो में ऐड कर सकते हैं। अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज इंक्लूडिंग पर्सनल एंड बिजनेस एक्सेस टू द इंटरनेट इज कॉल्ड? एक कंपनी जो इंटरनेट पर इंक्लूडिंग पर्सनल और बिजनेस एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट सर्वर, ईमेल डोमेन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आंसर होगा डी, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू? बॉर्डर जो होता है आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे है टेक्स्ट, सेल्स, पैराग्राफ, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? डी, इन सभी पे कर सकते हैं। बॉर्डर आप किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स जो एक्सेल में होता है उस पर भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं, और किसी भी पैराग्राफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए आंसर होगा डी। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने का कितने तरीके हैं? यहाँ पे दिए गए हैं 3, 4, 5 और 6। करेक्ट आंसर होगा ए, 3। 3 तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कौन कौन से? मैंने यहाँ पे पाथ लिखा है। सिंपली आप फंक्शन की F12 की मदद से कर सकते हैं, Ctrl+S से कर सकते हैं, और फाइल में जाके सेव एज से कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों के अलावा कोई तरीका जानते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अ सिंगल एप्लीकेशन दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस इज नोन एज? एक सिंगल एप्लीकेशन जो कई टाइप के एप्लीकेशंस की फीचर को कंबाइन करता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है ए, सूट सॉफ्टवेयर, बी, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, सी, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, डी, अ कॉम्बो पैक। आंसर क्या होगा? सी, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विच क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस? कौन सा क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वेब पेजेस को रिक्वेस्ट और डिस्प्ले करने के लिए? तो आंसर क्या होगा? वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, FTP, मल्टीमीडिया। ए, वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर होगा थर्ड, .xlsx। अब आपको क्या बताना है? एक्सेल की जगह पे वर्ड और पावर पॉइंट का क्या फाइल एक्सटेंशन होता है? लिख के बताइए। विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट? कौन सी यूनिट CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है? यहाँ पे है सेकेंडरी स्टोरेज, मेमोरी यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। आंसर होगा डी, कंट्रोल यूनिट। ईमेल क्लाइंट इज द फीचर ऑफ? ईमेल क्लाइंट इनमें से किसका फीचर है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। करेक्ट आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ईमेल क्लाइंट एक फीचर है। तो यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFF? TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B, C और D? C, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, विच इज यूज टू चेंज केस ऑफ लेटर्स इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में लेटर्स को चेंज केस क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, सपोज आपने कोई भी चीज़ को स्मॉल में लिखा है, उसे कैपिटल करना, कैपिटल से स्मॉल करना, इसे कहते हैं चेंज केस ऑफ लेटर्स। और पावर पॉइंट में इस काम को करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, शिफ्ट प्लस F3 की मदद से आप कर सकते हैं। अगर लोअर केस में सेंटेंस लिखा रहेगा तो वो अपर केस में हो जाएगा, अपर केस वाला सेंटेंस लोअर केस में हो जाएगा अगर आप सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं तो। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग्स? स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज होती है? F7। द वायरस इज अ, वायरस क्या है? एक डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा सी, द वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग और CPU का मेन पार्ट्स इनमें से कौन है? A, B, C और D दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे प्लस देके मेमोरी यूनिट नहीं दिया गया है तो आपको ऐड नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।